अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की एक और वीडियो बड़े इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर है। और जो टॉपिक है हमारा आज का वो आपके सामने है। उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट के लिए है। ये वीयू की जो क्लासेस का है ना, वो थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है। और अब थर्ड वीक जैसे जैसे स्टार्ट हुआ है तो कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। तो क्या आप भी उनमें हैं? तो इस वीडियो में हम सोल्यूशन बताते हैं कि आप परेशान क्यों हैं और आपने करना क्या है। क्या आपकी जो परेशानी है वाकई जेन्युइन है या आप खामखा परेशान हैं? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आपने करना क्या है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकॉन जो होता है नोटिफिकेशन वाला बटन, उसको ऑन कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मुझे भी हौसला हो कि मैं जो आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। और इस तरह अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट तक लाजमी वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती और वो इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो है ना वो लॉस कर बैठते हैं। और फिर बाज़ात स्टूडेंट स्टडी भी छोड़ देते हैं और सिर्फ वजह ये होती है कि उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होती। तो ठीक इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें। तो इसके लिए मैंने एक रात वीडियो शेयर की थी, वो है व्हाट्सएप चैनल बनाया है मैंने। तो इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने इस चैनल को जो है ना फॉलो कर लेना है। ये ज्वाइन नहीं होगा, ये फॉलो होगा चैनल। इसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो आपने इसको लिंक ओपन करना है। ऊपर ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आएगा और इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह हम जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आती रहेंगी वो आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है ना वो इसी तरह है कि जो प्रॉब्लम्स हैं स्टडी के हवाले से कि स्टूडेंट्स क्यों परेशान है। थर्ड वीक स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के दरम्यान एडमिशन हुए हैं स्टूडेंट्स के। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ आ जाती है जल्दी और बहुत सारे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम बात कर लेते हैं इस परेशानी की जो आपको अभी फेस कर रहे हैं। तो चलते हैं ज़रा एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपसे बात करता हूँ आगे कि आप जो परेशान हैं वो क्यों हैं। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पासवर्ड चेंज कर लें। हम देखते हैं कि पासवर्ड, ये मैंने वीडियो रात भी शेयर की थी, आपको अगर दिखाऊं तो ये वीडियो थी रात जो मैंने शेयर की थी। क्या ये ज़रूरी है पासवर्ड चेंज करना? तो ये ज़रूरी है, आपके सामने है। ये जब तक हम पासवर्ड को चेंज नहीं करेंगे हमारा होम पेज शो नहीं होगा। तो वो भी साथ साथ बता देता हूँ। आपने यहाँ क्लिक करना है, पुराना पासवर्ड लिखना है और नया पासवर्ड आपने जो भी सेट करना है वो आप लिख लेंगे। और दोनों ही न्यू और कंफर्म न्यू पासवर्ड में एक जैसे पासवर्ड लिखने हैं। ओल्ड पासवर्ड में जो अभी एलएमएस ओपन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया वो पासवर्ड ठीक था। ये पासवर्ड ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक दफ़ा इसको लॉग आउट कर देते हैं और साथ साथ असल जो टॉपिक था हमारा उसके साथ साथ हमने ये भी सीख लिया कि पासवर्ड को क्यों चेंज करना ज़रूरी है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर एलएमएस ओपन होगा या नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन आपको होम पेज नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, ये है एक एलएमएस। आपने भी एलएमएस से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आ जाए। आज की जो डेट है 30, यहाँ 16 से स्टार्ट हुई थी, ये वीक कंप्लीट हो गया, ये वीक कंप्लीट हो गया। कल संडे था, आज 30 है, मंडे आ गया और अब जो आगे ये सारे के सारे दिन है, ये थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है। तो क्या आपने थर्ड वीक तक जो है स्टार्ट होने से पहले पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया जो ज़रूरी चीज़ें थी? उसके लिए प्रोग्रेस में जाएं ज़रा। प्रोग्रेस में आपको नज़र आएगा कि आपके किन सब्जेक्ट को आपने लाजमी देख, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक एक करके चेक करते जाएं। आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस का आपको शो हो जाएगा कि कहाँ पे अटेंडेंस लगनी थी। यहाँ देखिए प्रेजेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि जो वीडियोस है ना वो इसके लाजमी देखने थे और लाजमी देखने हैं। इस तरह इसके भी और इसके नहीं हैं और इसके नहीं। इस तरह यूँ देख लें कि यहाँ ये छः सब्जेक्ट हैं और 6 में 2 के अटेंडेंस भी काउंट होनी है और लेक्चर देखने भी जरूरी। अब बाकी आ जाएं, बाकी जो लेक्चर्स हैं ना वो आपने अपनी तैयारी के लिए देखने हैं। तो थर्ड वीक तक यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अटेंडेंस सिर्फ एक वीक की लगी है। सेकंड वीक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ हम टारगेट से सिर्फ एक वीक पीछे हैं। तो ये आप एक दिन में वीडियोस देख सकते हैं। आप अपने लेक्शन की बात करेंगे एलएमएस की, तो मैं यहाँ पे अपने एलएमएस की ये बात कर रहा हूँ यहाँ आपके साथ। तो बाकी कोई भी चीज़ ऐसी मिसिंग नहीं है, सब ओके चल रहा है। तो अटेंडेंस के हवाले से भी यहाँ देखें तो इसमें 2 वीक्स प्रेजेंट हैं। थर्ड वीक कब स्टार्ट हुआ है ना, आज पहला दिन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये है थोड़ी सी। और इसमें
इतनी भी परेशानी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि मेरा पीछे रह गया। ये आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हम देखते हैं इंग्लिश 509 और वो होम पेज के ऊपर होगा 509। ये देखिए, हम इसको देख लेते हैं कि कितने लेसन ओपन हुए हैं। वीक वन के सारे मैंने देखे हुए हैं, 1-2 रहते हैं और वीक 2 के कंप्लीट सारे करने वाले, सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएं, ये वीक आपने कल भी कर सकते हैं, एक दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, 20 मिनट का, 25 मिनट का। तो ये यूं समझ लें कि 1 घंटे में 4 लेसन आप कंप्लीट करते हैं, तो 2 से 3 या 4 घंटों में आप एक वीक के लेसन कंप्लीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ तक आप, अगर आपका पहला सेमेस्टर है और आपने अटेंडेंस वगैरह वाले लेक्चर्स देख लिए और बाकी भी सारे देख रहे हैं, तो परेशानी वाली यहाँ तक तो कोई बात। अब परेशान क्यों होते हैं? परेशान ये होते हैं कि आप जो है ना वो दरमियान से जंप करके जाते हैं दूसरी तरफ। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे थे, आपने स्टार्ट किया एडमिशन, बड़े खुश थे कि एडमिशन हो गया। अब आपने क्या किया, एडमिशन हो गया तो आप बढ़ते जाते हैं आगे, आपको LMS ID आ जाती है, आप LMS ओपन करते हैं, हर चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं क्लासें स्टार्ट होने से पहले या उसके दरमियान में। जैसे जैसे एडमिशन होते गए तो फिर जैसे क्लासें स्टार्ट होती हैं आप लेक्चर्स देखना शुरू कर देते हैं। हैंडआउट्स साथ में, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई आपने हैंडआउट्स भी लाजमी रीड करने हैं। ये जो 2 हफ्ते इसी में गुजर गए, लेक्चर्स, हैंडआउट्स, लेक्चर्स वॉच, अटेंडेंस वगैरह। तो अब यहाँ पे हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक यानी कि 2 वीक कंप्लीट हुए और फिर जो हमारा स्माइलिंग फेस था वो थोड़ा सा सैड फेस हो गया। सैड क्यों है? ठीक है, सैड इसलिए हुए हैं कि आपने जंप किया है, यहाँ से आपने सीधा जंप यहाँ पे करना शुरू कर दिया और इन चीज़ों को छोड़ के जंप करना, इसका सोचना शुरू कर। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना परेशान हो गए। ये स्माइलिंग फेस की जगह पे आपका सैड फेस इस वजह से, और आप परेशानी भी आपको ये लग रही है कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा या कुछ भी है। तो आज की तारीख तक कोई भी ऐसी आपको परेशान होने वाली तो बात यहाँ तक हुई नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात 2 वीक्स में नहीं हुई। 3rd वीक में क्यों आप परेशान हो गए? ये जस्ट आपकी एक माइंड सेट है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई डर या कोई परेशानी जो भी है, तो आपका जो माइंड है ना, अगर आप उसको पॉजिटिव समझा लेंगे कि उसको समझा लेंगे कि कोई मसला नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही रहेगा स्माइलिंग। ठीक है, तो अब असल में चीज़ आपने करनी है ना एक्सक्यूज मी, तो आपने जैसे यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मली आपने परेशान हुए बगैर, पैनिक हुए बगैर आपने इन चीज़ों को देखते जाना है। लेक्चर्स जो हैं वो उनको वॉच करते जाना है सुकून से, परेशान हुए बगैर, और हैंडआउट्स को भी रीड करते जाना है। जो भी लेक्चर आपको मिलते हैं उसके हैंडआउट्स भी LMS के अंदर ही होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है, उनको देखते जाएं और साथ में आप वीडियो लेक्चर्स देखते जाएं, खामोशी के साथ, सुकून के साथ, परेशान हुए बगैर। आपने टारगेट को ये नहीं रख, ठीक है, आपका टारगेट मिड एग्जाम नहीं होना चाहिए फिलहाल, और ना ही आपका यहाँ से जंप करें और सीधा टारगेट आपका यहाँ हो जाए, ऐसा भी नहीं कर। ठीक है, तो आपने जाना है यहाँ पे स्टेप वाइज, जैसे मैंने स्टेप बनाए हुए हैं। तो ठीक है, अपनी मंजिल की तरफ। तो आपने जो अब जैसे 3rd वीक स्टार्ट हो रहा है, इसी वीक में कुछ क्विज आना स्टार्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, GDBs होंगे, यानी इन चीज़ों के नंबर होंगे 25% से राउंड अबाउट। ठीक है, तो आपने जो फोकस होना चाहिए ना, वो यहाँ तक है कि आप कि जो लेक्चर्स वॉच करने वाले हैं वो कंप्लीट करें, और फिर जैसे ही कोई असाइनमेंट आती है, आपका टारगेट असाइनमेंट होना चाहिए, GDB होना चाहिए, क्विज होना चाहिए। ठीक है, ये इन सिलेबस में से ही आना है, और ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर लेक्चर्स हैं LMS के अंदर, ये लेसन्स हैं, इन लेसन्स को जैसे जैसे सुनते जाएंगे और साथ में जो रीडिंग का टैब है उसको पढ़ते जाएंगे, तो आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब असाइनमेंट आएगी तो आप उसको अच्छे से करेंगे, GDB आएगा उसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सवाल पूछा जा रहा है वो मैं लेक्चर सुन चुकी हूँ और मैं रीड भी कर चुका हूँ। मुझे पता है कि भाई फलां लेक्चर में, लेसन्स में, चैप्टर में वो चीज़ बताई गई थी। तो फोकस आपने यहाँ करना है, टारगेट को थोड़े थोड़े अचीव करना है। तो अगर आप सीधा जाके यहाँ पे जंप लगाएंगे और यहाँ से भी आगे जंप लगाएंगे, तो फिर दरमियान वाली चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते और इतना बड़ा आप जंप लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए फोकस स्टेप बाय स्टेप। लेक्चर्स देख लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर जैसे इस LMS में आपको नज़र आ रहा था कि एक जो है सब्जेक्ट, उसकी 2nd वीक की अटेंडेंस अभी बाकी है, यानी 509 था, तो 2nd वीक की अटेंडेंस नहीं लगी हुई। ठीक है, इसका मतलब है कि बस इतना सा करना था, इस वीकेंड तक इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बाकी जो है इसके लेसन सुनते जाना है, पढ़ते जाना है, और इस तरह आपकी क्या होगा
कि जैसे जैसे आप इस इन छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे तो ये जो आपका बड़ा टारगेट है ये आप अल्टीमेटली इसको आप कंप्लीट करते जाएंगे और ये पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी होगी। परेशान ना होइए, सिंपल सा मेथड है। मेरे सामने हजारों स्टूडेंट आ रहे हैं, पास होके जा रहे हैं और शुरू में होता है उनको जस्ट वो अपने टारगेट को ठीक से पहचान नहीं पाते या उसको मिस कैलकुलेट करते हैं और वो जंप करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सीढ़ियां भी चढ़ना हो तो फिर भी आपको एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है, ना कि आप एक जंप से ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा परेशानी जो यहाँ पे आपका फेस बना हुआ है ना, तो वो इस वजह से है कि आपने तो यहाँ तक तो ठीक था और हो सकता है कि यहाँ भी आपने कोई लेक्चर्स वॉच ही ना किया हो, यहाँ तक वाला काम ना किया हो, वो कंप्लीट करें, फिर आपका टारगेट ये होगा। उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है आप। ठीक है, तो इन जैसे जैसे इन चीज़ों को फोकस करेंगे आप, और क्या होगा कि ये आपका जो फेस है ना यहाँ से, ठीक है, वो चेंज होता जाएगा और फिर आप एक स्माइलिंग फेस के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इस उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और जो मिड के बाद आपके पास होता है ना, ये बाकी आपके जो रिमेनिंग लेक्चर्स होते हैं, हैंडआउट्स हैं, ठीक है, तो फिर आपने उसको फोकस करना होता है। और ये जो असाइनमेंट क्विज है ना, ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मिड के बाद कोई भी नई चीज़ नहीं आती इन चीज़ों में से, तो अभी इन चीज़ों के फोकस करें, फिर मिड इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मिड जैसा ही होता है फिर आपने रिमेनिंग जो लेक्चर्स हैं उनको आपने कंप्लीट करते जाना है, इसी तरह जैसे यहाँ से कंप्लीट किया है इन चीज़ों को करने के लिए। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप उसको फोकस करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और साथ में आपका जो फाइनल है उसके लिए भी तैयारी होती जाएगी। अब आ जाए कि तैयारी के लिए क्या चीज़ें हैं, तो उम्मीद है कि अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्माइलिंग फेस है उसको हमारे पास आ जाना चाहिए सामने। ठीक है, तो हम तो जो मिड है ना, वो आपका होगा जाके दिसंबर में। दिसंबर स्टार्ट हुआ है या कल होगा, परसों स्टार्ट होगा, तो आपके पास अभी टाइम बहुत है। ये बाज ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि जी 1 महीना रह गया है, तो 1 महीना बहुत होता है क्या, यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है। तो सीधा आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सारी चीज़ें पकड़ें, हैंड आउट डाउनलोड करें और आप सीधा इसके ऊपर तैयारी करना शुरू कर, तो फिर आप एक गलत सीक्वेंस में चल रहे हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। तो आपने सीक्वेंस के साथ चलना है और उम्मीद है कि मेरी ये जो समझाने की कोशिश है आपको समझ आ गई होगी। तो सुकून के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने इन चीज़ों को करते जाना है, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। और बाकी रह गई आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो फिर हमारे चैनल के ऊपर सारे ही आपके लिए जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाती है। और मज़ीद अगर चाहते हैं कि मज़ीद आप तक पहुंचती रहें चीज़ें, तो फिर आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ठीक है, और दूसरे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो पढ़ रहे हैं वीडियो में, और कोई छोड़े ना, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी परेशानी होती है, उसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि आपने एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चलना है और बिना परेशान हुए, पैनिक हुए, सुकून से चीज़ें को करना है। तो इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचाएँ। और उम्मीद है कि अब जो है ना आपको ये समझ आ गई होगी कि भाई आपका जो स्माइलिंग फेस है वो गायब क्यों हो गया है और जगह पे अब आपका सैड फेस क्यों आ रहा है। तो ठीक है, तो उसकी जगह पे हम लगाते हैं अब स्माइलिंग फेस। उम्मीद है कि अब आपको भी जो है ना इन चीज़ों की टेंशन ख़त्म हो गई होगी कि भाई बिला वजह ही परेशान है, तो परेशान नहीं होना और स्माइल करते रहना और स्टडी करते रहना। तो ये तो थी एक आज की वीडियो और उम्मीद है कि जो एफर्ट की है मैंने वो आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है कि अब ये वाला फेस हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब उस सैड नहीं होना, परेशान नहीं होना और जो है ना आपने स्माइलिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट चला आने वाली होगी असाइनमेंट के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, क्विज के ऊपर, वो करते हैं। तब तक आपने एक चीज़ लाजमी कर लेनी है कि पीछे जो भी आपकी चीज़ रहती है उसको चेक करने का तरीका मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको कि आप प्रोग्रेस में जाना है और अटेंडेंस के हवाले से अपने सब्जेक्ट चेक कर लेने हैं, और जिसमें अटेंडेंस वगैरह इसी तरह शुरू हो रही है तो वो आपने कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्विज आए और फिर आपको रोक दिया जाए कि भाई आपके तो लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं, अटेंडेंस नहीं लगी हुई, क्विज आप नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आपने कंप्लीट कर लेना है और बाकी जैसे ये चीज़ें स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन मिलेगी और आपने अपने दिल को मजबूत रखना है। बड़ी मंजिल पाने के लिए दिल को मजबूत रखना ज़रूरी है। दिल छोटा करने वाले मंजिल की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते, वो आधे रास्ते से ही लौट जाते। तो कमेंट्स कीजिएगा वीडियो पर, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।